पर चर्चा को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि चर्चा को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है। जब से मानसून सत्र चला है, विपक्ष मांग कर रहा है कि चर्चा हो। हमने पहले दिन से कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और अब बार बार देखिए सरकार की ओर से यह आया कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। महंगाई पर चर्चा आज लगी है, लेकिन विपक्ष आज भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। इससे विपक्ष का चेहरा बेनकाब भी होता है कि ये लोग केवल हल्ला करने के लिए आते हैं, चर्चा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो वहीं एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर घमासान छूट गया है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि एनएसए बोल देते कौन है वो चंद लोग, उनको बताना चाहिए था चंद लोग कौन है। वो अल्फाज को क्यों चाप रहे हैं, बता दें जन देश को कौन है वो बताएं ना भाई कौन है लोग। हम तो पूछना चाह रहे हैं। आप पे कट्टरता का आरोप हर कोई लगाता रहता है। पूरे भारत में हम ही कट्टरता है, सब दूसरे जुड़े। देखो ये ओबीसी जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये ओबीसी देश को तोड़ना चाहते हैं। ये देश तोड़क बयान और हिंदू मुसलमानों के बीच बयानबाजी करके इस प्रकार के गंदे और दुष्प्रचार करने का काम एक षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी करते रहे, जो निश्चित रूप से ये कभी भी देश के लिए हितकर नहीं होगा और ऐसे लोगों को देश कभी नहीं बख्शेगा। तो वहीं बंगलुरु में चल रहे 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर अंजुता शेउली ने कमाल कर दिया है और उन्होंने वेटलिफ्टिंग में 313 किलोग्राम का भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। अंजुता ने पहले स्नैच राउंड में अपनी पहली लिफ्ट में 137 किलोग्राम भार उठाया और आपको बता दें कि दूसरी लिफ्ट में उन्होंने 139 किलोग्राम का भार उठाया। इसके बाद अंजुता ने तीसरे लिफ्ट में 143 किलोग्राम का भार उठाया और इस तरह स्नैच में उन्होंने 143 किलोग्राम लिफ्ट किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में अंजुता का मुकाबला मलेशिया के मोहम्मद से था। दोनों के बीच गोल्ड के लिए कांटे की टक्कर चल रही थी। क्लीन एंड जर्क से पहले अटेम्प्ट में 170 अंजुता 170 किलोग्राम का भार नहीं उठा पाए थे। हालांकि दूसरे अटेम्प्ट में 170 किलोग्राम का भार उन्होंने लिफ्ट कर लिया। इस तरह से उन्होंने 313 किलोग्राम का भार के साथ गोल्ड अपने नाम किया। 222 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का तीसरा गोल्ड है और दिलचस्प बात यह है कि सभी गोल्ड वेटलिफ्टिंग में ही आए हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही इस बारिश के कारण यहां अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है और राजधानी शिमला में रविवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और इससे पहले शिमला में शनिवार को हुई भारी बारिश के चलते इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सहित कई घरों में पानी घुस गया और इसका कारण यह है कि लोगों को अस्पताल के बाहर आना पड़ा। वहीं इस भारी बारिश के कारण मंडी पठानकोट एनएच सहित घटासनी बरोट हाईवे को भी जलमग्न कर दिया बारिश ने और इस कारण कई वाहन घंटों जाम में फंसे रहे।